गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में रीन ऑफ टेरर तक पढ़ लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हमको पढ़ना है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। देखिए, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस का मतलब होता है कि अभी तक यहाँ पे राजा का राज चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायरेक्टरी रूल कर रही है। डायरेक्टरी का मतलब कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर है जो रूल कर रहे हैं। देखते हैं हुआ क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो जैकोबिन क्लब के बारे में हमने पढ़ा था उसका लीडर कौन था, रॉबिस्पायर थे, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब जो था, अब वो यहाँ पे क्या हो गया था, हार चुका था, ठीक है, गिर चुका था। अब जैकोबिन क्लब का कोई मतलब नहीं रह गया था। और जो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, जिनके पास पैसा था, पावर उनके पास आ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने एक रूल निकाला कि जो नॉन प्रॉपर्टीड लोग हैं, जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और उन लोगों ने क्या बनाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, जिसमें 5 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, डायरेक्टरी बनाई, जिसमें कितने लोग का ग्रुप था, 5 लोग का ग्रुप था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टर्स। अब 5 का ग्रुप जो था ना, वो आपस में उनके बीच में हमेशा क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, संघर्ष, झगड़े हो जाते थे, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफन रिजल्ट इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विच पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए होता क्या है कि जब एक जगह पे 5 लोग होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट को अच्छे से चला नहीं पाते हैं। जब आपस में लड़ने में ही व्यस्त रहेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये चला नहीं पाते हैं। ये ग्रुप जो होता है 5 लोगों का, वो अच्छे से गवर्नमेंट को चला नहीं पाता है, वो मतलब कंट्री को नहीं चला पाते हैं, रूल नहीं कर पाते हैं सही से। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे किसका राइज होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, एक मिलिट्री के जनरल है, मिलिट्री जनरल जिसको हम कहते हैं, वो है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। उनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होता है, जब 5 लोग नहीं चला पाते हैं तो मिलिट्री क्या करती है, उन पर धावा बोल देती है, ठीक है, उन पर हमला बोल देती है। और फिर क्या करते हैं, वहाँ से राइज होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो मतलब जो डायरेक्टरी थी उसको हरा के क्या करने लग जाते हैं, खुद रूल करने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए, हमें ये देखना है कि डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। क्या वुमेन मतलब रिवोल्यूशन में, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसमें वुमेन्स का क्या रोल था, औरतों का क्या रोल था, ठीक है। तो देखिए वुमेन जो थी वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत हिम्मत के साथ रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वुमेन जो थी वो अपनी जीविका के लिए काम करती थी। कौन सी वुमेन्स, जो 3rd स्टेट की वुमेन्स थी, ठीक है। हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था ना, 1st स्टेट, 2nd और 3rd स्टेट। तो जो 3rd स्टेट की वुमेन थी वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करती थी, काम करती थी, ठीक है। उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला था, ठीक है। वो क्या करती थी, घर की, परिवार की देखभाल करती थी, ठीक है। अब देखिए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस लाए गए थे। क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, मतलब स्टेट में स्कूल्स बनाए गए थे, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि वुमेन्स के लिए क्या हुआ था, दे कुड नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर डिज़ायर, ठीक है। जैसे वुमेन्स को ये बोल दिया गया था कि अब औरतों की मर्ज़ी के खिलाफ ज़बरदस्ती उनकी शादी नहीं की जा सकती है, ठीक है। दे कुड टेक डिवोर्स, वो अगर चाहें, उनको अगर अपने हस्बैंड से कोई परेशानी है या अपनी फैमिली से कोई परेशानी है तो वो डिवोर्स ले सकती हैं, ठीक है। दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर स्मॉल बिजनेस, और अब उनको छोटे व्यापार के लिए क्या देने लगे थे, लोग ट्रेनिंग देने लगे थे, ठीक है। मतलब औरतों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और ये सारे अधिकार उन्होंने अपने लिए थे, ओके। उसके बाद क्या था, इन फ्रांस वुमेन गेट वोटिंग राइट इन 1946। देखिए फ्रांस में
वुमेन को जो वोटिंग राइट था, मतलब कि वोट देने का जो अधिकार था, वो 1946 में मिला था, ठीक है। और ओलंपी डी गॉर्जेस एक लेडी थी जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इस रेवोल्यूशन में, वुमेन्स के रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो मतलब इस टॉपिक में हमने पढ़ा, अगर आपसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में वुमेन के रेफरेंस में कुछ पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि वुमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। थर्ड स्टेट की वुमेन लिविंग के लिए, अपनी जीविका के लिए वर्क करती थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से अपने लिए लड़के अधिकार लिए। कैसे अधिकार लिए कि ज़बरदस्ती उनकी शादी ना कराई जाए, दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। दे कुड टेक डिवोर्स, अगर उन्हें कोई समस्या हो तो वो डिवोर्स ले सकें। दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर स्मॉल बिजनेस, और उनको छोटे मोटे व्यापार के लिए ट्रेन किया जाए, ठीक है। और उनको क्या दिया जाए, वोटिंग राइट दिया जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब आगे क्या पढ़ना है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब होता है कि गुलामी का परित्याग करना, ठीक है, या गुलामी सहने से मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ था, लोग जागरूक हो गए थे, ठीक है, लोगों में जागरूकता आई थी। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, अब आज़ादी चाहिए, अब हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सारे लोगों ने मिलकर, ठीक है, मतलब नेपोलियन ने इस पे बहुत बहस की कि नहीं, और जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, ठीक है। और क्या किया, अपने लिए लड़े और स्लेवरी को, गुलामी को अबॉलिश किया। लेकिन देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो स्लेवरी थी, जो गुलामी थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हुई। फ्लक्चुएशन कैसी हुई कि एक बार इसको लोगों ने डिबेट किया, इसको ख़त्म किया, एबोलिश किया कि अब हम स्लेवरी नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद नेपोलियन ने इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, फिर से लोगों को गुलाम बना लिया अपना। उसके बाद किसी तरह से लोग लड़ते, अपने लिए हिम्मत ना हारते, अपने लिए लड़ते झगड़ते, क्या करते हैं, 1848 में स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड हो जाता है, ठीक है। 1840 में लोग क्या करते हैं, गुलामी से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। देखिए डिबेटेड हुई थी यहाँ पर कुछ, डिबेट मतलब होता है कि वाद विवाद होते, ठीक है। तो डिबेट, बहस हुई थी किस चीज़ को लेकर, लोग ये कह रहे थे कि हमें मानवाधिकार दिए जाएं, हमें ह्यूमन राइट्स दिए जाएं, जो हमारा अधिकार है हमें दिया जाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम केवल एक गुलाम बनकर रह जा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने अपने लिए लड़ा, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्लेवरी से आज़ादी ले ही ली। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे एवरीडे लाइफ पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए रिवोल्यूशन जो हुआ था, अपकमिंग ऑफ लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। रिवोल्यूशन से क्या हुआ था कि लोगों में क्या हुआ था, लोगों को इक्वालिटी मिली थी, काफ़ी हद तक लिबर्टी मिली थी, आज़ादी मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो ओल्ड रिजाइम था उसका अबोलिशन कर दिया गया था, ठीक है। ओल्ड रिजाइम क्या था, मतलब ओल्ड रिजाइम स्लेवरी थी, लोगों को मानवाधिकार नहीं मिले थे, उनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया था, ठीक है। तो यही सब कुछ तो था। तो देखिए रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि न्यू रेजाइम ले आया गया। न्यू रेजाइम में क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसमें क्या डिक्लेयर किया गया कि मतलब नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया, उनको उनके अधिकार दिए गए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, ठीक है। अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की आज़ादी दी गई, ओके। उसके बाद यहाँ पे यूज़ ऑफ प्रिंट मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया का यूज़ किया गया, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, ये सब कुछ छपने लगे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशन लोग अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ मीडिया। देखिए यहाँ पे लोग जुलूस निकालने लगे थे, ठीक है। उसके बाद each side sought to convince the other of its position through the medium
of print, play, song and festive procession attracted large number of people. This was one way that they could grasp and identify what ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in text which one a handful of educated people could read. अब उसके बाद देखिए क्या हुआ था। इतना कुछ होने के बाद अब लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके थे इक्वालिटी को लेके, फ्रीडम को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस को लेकर, ठीक है। मीडिया काफ़ी ज़्यादा उभर के आने लगी थी, तो रिवॉल्यूशन का एक अच्छा इफेक्ट पड़ा। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या था। नेपोलियन बोनापार्ट हमने छोड़ दिया था, तो कंक्लूजन देखते हैं हुआ क्या। नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ क्या, देखिए 1804 में यानी 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो उन्होंने क्या किया, खुद को सम्राट बना लिया, राजा बना लिया। कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्री को जीता, ठीक है। कंसिडर्ड एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, ठीक है। इनको ना यूरोप का मॉडर्नाइज़र कहा जाता था। मॉडर्नाइज़र मतलब कि इन्होंने यूरोप को एडवांस बनाने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मतलब जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करे, ठीक है। मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे केवल अधिकार उसी का होगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए पहले ना ये जो इस समय बट्टे चलते हैं ना 1 किलो आधे किलो के, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले लोग क्या करते थे, पत्थर मतलब अपने अंदाज से पत्थर नाप लेते थे। अब कोई 1 किलो चावल लेने गया है तो ऐसा थोड़ी है कि उनके पास कोई मेजरमेंट है कि उससे पता चल जाएगा कि 1 ही किलो है, नहीं। पहले क्या होता था कि लोग लगभग अपने हिसाब से अंदाज़ा लेके पत्थर उठा लेते थे और कहते थे लो ये 1 किलो का है, ले जाओ, ठीक है। तो क्या होता था कि उससे घपले बहुत अधिक होते थे। भाई हो सकता है पत्थर आधा ही किलो का हो और आप उससे नाप के 1 किलो का पैसा ले रहे हो और दे रहे हो आधा ही किलो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ले आए थे, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू वाले पत्थर ले आए थे कि हाँ ये 1 किलो का ही है तो इसी से नाप के देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे, ठीक है। लेकिन जो इनके आइडियाज़ थे, जो इन्होंने आइडियाज़ दिए थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी छाप छोड़ गए थे समाज के ऊपर, ठीक है। जो एडवांसमेंट वो लेकर आए थे सोसाइटी में, वो अपनी छाप काफ़ी अधिक छोड़ दिए थे, ठीक है। मतलब आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट, इनका जो आइडिया था वो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट भी था कि लोगों को आज़ादी और उनके अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लेजेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो लेजेसी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो यही है कि आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट। देखिए अब अंत में हम जिसको भूल नहीं सकते, ठीक है, वो कौन है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन लोगों ने भी क्या किया था, आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन पे अपना रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ रह नहीं गया है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स आपको कल तक ऋषि कुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगी। अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप उसे ओपन करके अपने नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। कोई इशू होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव अ नाइस डे।